हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम व असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, इनकी कृपा का, लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। आज सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, सुबह हमारे शहर में बारिश भी बहुत तेज हुई है और पूरे दिन की जो गलन वाली सर्दी है वो आज है। अब ऐसे में बात आती है कि लाला लाली को स्नान कराना ज़रूरी है। इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से ये कुछ सवाल हैं। क्या रोज़ स्नान कराना ज़रूरी है ऐसी बारिश में, इतनी सर्दी में, शीतलहर में? और किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल लाडो का रोज सुबह शुद्धि करना है? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम देखिए, मैंने अपने हर व्लॉग में बताया है कि सर्दियों के जो सेवा नियम है लाला लाली के, उनकी जो सेवा होती है वो 6 महीने के भी छोटे कोमल बच्चे से भी ज़्यादा कोमलता से होती है। बहुत सारी चीज़ों का, बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब जैसे सर्दियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आपके शहर में किस तरीके का मौसम है, कितनी सर्दी हो रही है, उस तरीके से ही आपको लाला लाली की सेवा करनी है। सर्वप्रथम लड्डू गोपाल लाडो को सुबह बहुत जल्दी ना जगाइए। पॉइंट नंबर 1 में फिर से बता देती हूँ, बहुत जल्दी मत जगाइए, आराम से लाला लाली को जगाइएगा। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जगाते ही उनका तुरंत से कंबल या ब्लैंकेट उनका मत हटाइए, ठीक है? उनको आराम से उठा करके आप कंबल में ही थोड़ी देर रहने दीजिए। उसके बाद में यदि आपकी तरफ मौसम बहुत ख़राब है, बहुत खराब है, धूप नहीं निकल रही है, बदरी है, तो ऐसी स्थिति में आपको लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना है। लाला लाली को स्नान मत कराइएगा, लेकिन उनके जो पोशाक उन्होंने पहनी है, जो उन्होंने रात में पहन के सोए हैं, वो जो ड्रेस है आपको वो उनकी चेंज करनी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से लाला लाली का आचमन स्नान कराना है। सर्वप्रथम देखिए, ये रहा जल और ये रहा लाला का एक पात्र। मैंने इस तरीके की थाली ले ली है जिसमें मैं जल जो है वो लाला का डालूंगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कभी भी इस तरीके से हाथ मत डालिए कि आपका हाथ और नाखून जो है पानी में टच करे। देखिए, इस तरीके से फूल रखिए और पुष्प की मदद से आप इस तरह से आपको आचमन करना है। आप चाहें तो आचमन लाला लाली के ऊपर इस तरीके से घुमा के भी कर सकते हो, और नहीं तो आप इस भाव से स्नान करवाइए लाला लाली को। कुछ इस तरीके से आपको घुमाना है। सर्वप्रथम इस तरह से जल डालिए उनके चरणों पे, फिर आपको इस तरह से घुमाना है उनके दूसरे चरणों पे जल डालिए, फिर आपको इस तरीके से लोटे को घुमाना है उनके हाथों पे जल डालिए, फिर इस तरह से आचमन करना है उनके दोनों हाथों के लिए, और फिर उनकी पीठ और जो चेहरा है उसके लिए। आपको टोटल 7 बार आचमन इस प्रकार से करना है। उसके बाद में आप लाला को जिस कपड़े से रोज पोंछते हो, जो उनका हैंकी है, उसे हल्का सा आपको इस तरीके से हाथ, उनके पैर पोंछ देने हैं, और फिर आपको जो पोशाक लाला लाली ने पहनी है उसको चेंज कर देना है। देखिए, पोशाक आपको रोज लाला लाली की चेंज करनी है। सर्दियां चाहे जितनी है, इस तरीके से आपको आचमन स्नान लाला को कराना है। फिर उसके बाद में जिनके घर में, जिनके शहर में हल्की धूप निकल रही है, तो देखिए आप लोग सर्वप्रथम लाला लाली को सुबह जल्दी जगा लीजिए। बहुत जल्दी नहीं, मैं फिर कहूँगी, जिस हिसाब से मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, हवाएं हैं और अंधेरा है, तो आप जल्दी लाला को ना जगाइए। 8 बज जाए, 8:30 बज जाए, आराम से लड्डू लाडो को जगाइए। जगाने के बाद में उनको थोड़ी देर कंबल में ही रहने दें, और कुछ इस प्रकार से देखिए, पुष्प की मदद से आप इस प्रकार से आपको ले करके हल्का सा आपको बस लाला लाली पे इस तरीके से आचमन कर दीजिए, ठीक है? वस्त्र बदलने के पहले मैं बता रही हूँ। उसके बाद में आप लाला लाली को गर्म दूध का, मेवे का, गुड़ का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के थोड़ी देर बाद, जब आपके यहाँ का मौसम थोड़ा ठीक हो, थोड़ी धूप वगैरह भी आपको नजर आ रही हो, तो आप लाला लाली को स्नान कराएं। याद रहेगा, जो स्नान कराइएगा वो 11-12 बजे से पहले ही कराना है, मौसम चाहे जितना खराब हो। यदि 11 भी बज जाता है, 11:30 बज जाता है और मौसम नहीं खुला है, तो आप कृपया आचमन करके लाला लाली के वस्त्रों को बदल दीजिए।
देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा सब लोगों ने बहुत बता रखी है, बड़ी कठिन होती है, ऐसे करना होता है, इस तरीके से करना होता है। जी नहीं, अगर आप लाला लाली की सेवा अपने छोटे प्यारे जैसे आप अपने घर के बच्चों की सेवा करते हो वैसे करोगे तो आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बशर्ते शर्त इतनी है कि बस शुद्धता का ख्याल रखिए। बच्चों को आप जैसे भी उठा लेते हो, सुबह उठते ही आप उनको खिला लेते हो कैसे भी वस्त्रों में, लेकिन लाला लाली को आप बिना स्नान के अपने शुद्ध वस्त्रों में ही लड्डू गोपाल लाडो को आप उनको स्पर्श कर सकते हो, मंदिर में आ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको लाला लाली को इस बहुत ज़्यादा घनी सर्दी में स्नान करवाना है, शुद्धि करवानी है। देखिए इस तरीके से, और आप चाहे तो आप इनर जो लाला लाली ने पहना है आप उनको पहने रहने दें। देखिए कभी भी लाला लाली का वस्त्र जो है ना वो कभी भी मैला नहीं होता है। उनकी तो स्पर्श की हुई पुष्प भी आप पुष्प खिलौने भी इतने दिव्य हो चुके होते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल लाडो की सेवा इस सर्दी में करिएगा। ख्याल रखिएगा जब आप वस्त्र बदलें, हीटर वगैरह हो तो चला लें, जब भी आप स्नान करवाएं दरवाज़ा जो है लाला लाली के मंदिर का वो बंद कर दें स्नान के टाइम में। और हर पल हर क्षण बस आपको इन सर्दियों में ये ख्याल रखना है कि लाला लाली को सर्दी ना लगे। वो बहुत छोटे से मासूम से मेरे प्यारे से लाला लाली हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।